डीस्केलिंग प्रोसेस करने से पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर आपको टब क्लीनिंग आखिर करना क्यों है। एक ही बार में आपको इस पूरे यूनिट को कंज्यूम करना है। कुछ जो है वो आपको मशीन के इस लिक्विड को आपको डिटर्जेंट ट्रे में इस सेक्शन में यहाँ पर डाल देना है। मशीन ने डीस्केलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। अभी हम ड्रम की क्वालिटी को चेक करेंगे। बॉश की वॉशिंग मशीन में लगातार कपड़े वॉश करने पर उसका मेंटेनेंस और रख रखाव भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मशीन में हर एक वॉश साइकिल के बाद गंदगी जमा हो जाती है ड्रम के ऊपर, और ड्रम का जो आउटर पार्ट होता है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी गंदगी जमा हो जाती है। इसके लिए आपको डीस्केलिंग प्रोसेस करना होती है। आखिर आप इस डीस्केलिंग प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ मशीन में आपको और क्या क्या क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है, तो यही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जरूर देखिएगा। डीस्केलिंग प्रोसेस करने से पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर आपको टब क्लीनिंग आखिर करना क्यों है, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें और जो है वो साफ़ सफाई के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही हम मशीन का यहाँ से डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये रबर की गैस्केट मिलती है। इसको आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप वॉशिंग करते हैं कपड़े तो यहाँ पर पानी वगैरह जमा हो जाता है, तो इसको भी आपको कपड़े के माध्यम से टाइम टू टाइम क्लीन करना है प्रॉपर तरीके से। अगर आप इससे क्लीनिंग रखेंगे और रख रखाव रखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सालों साल आपको काफ़ी बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये क्लीनिंग करने के बाद आप अगर इस टब को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये होल्स वगैरह दिख रहे हैं। नॉर्मली जब भी मशीन कपड़े वॉश करती है तो इन्हीं होल्स के थ्रू जो पानी होता है वो ड्रेन हो जाता है, तो जो आउटर पार्ट होता है टब का वो भी गंदा हो जाता है, क्योंकि जो हम कपड़े वॉश करते हैं उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, तो कपड़ों का जो मेल होता है ये डिटर्जेंट की जो हार्डनेस होती है इन्हीं होल्स के थ्रू ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर होती है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए डीस्केलिंग करने की जरूरत होती है। वॉश की वॉशिंग मशीन में आपको इनबिल्ट हीटर मिलता है, जिससे कि आप गर्म पानी में भी कपड़े वॉश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम सीधी सी बात है, जो हीटर है उसमें अगर पानी का कांटेक्ट होगा तभी तो वो हॉट होगा और तभी आपको हॉट वाटर वॉश मिलेगी, तो उस हीटर के ऊपर भी स्केलिंग जमा हो जाती है, यानी कि परत वगैरह जमा हो जाती है। इसलिए आपको डीस्केलिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। डीस्केलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दूं कि मशीन के बॉटम में आपको एक लिंट फिल्टर बनता है, जिससे कि आपको हर एक 7 से 10 वॉश साइकिल के बाद एक बार बाहर निकालना है, साफ करना है, दोबारा लगा देना है। ऐसा आपको करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मशीन में हम लगातार कपड़े वॉश करते रहते हैं, तो कपड़ों का जो भी रुए होते हैं या जो भी मेल होता है वो इसी लिंट फिल्टर के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो मशीन दोस्तों पानी को ड्रेन नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको टाइम टू टाइम उस लिंट फिल्टर को साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है। उसी लिंट फिल्टर के पास में आपको एक लीवर मिलेगा। उस लीवर का आखिर में यूज़ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मान के चलें कि अगर आप मशीन में कपड़े वॉश कर रहे हैं और किसी रीज़न के कारण मशीन का जो डोर है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उस लीवर के माध्यम से मशीन के डोर को ओपन कर सकते हैं, यानी कि मशीन के डोर को खोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको लिंट फिल्टर को पहले रिमूव करना पड़ेगा, जिससे मशीन के अंदर जो पानी वगैरह है वो आसानी से पहले बाहर निकल जाए। उसके बाद आप उस लीवर के थ्रू मशीन के डोर को ओपन कर सकते हैं। बॉश की मशीन में टब को डीस्केल करने के लिए आपको ये बॉश की ओर से डीस्केलिंग लिक्विड मिलता है। वैसे पहले पाउडर भी आता था, लेकिन अभी जो बॉश है वो आपको लिक्विड प्रोवाइड कर रहा है। इसकी हेल्प से आप मशीन के टब को प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। एक ही बार में आपको इस पूरे यूनिट को कंज्यूम करना है। कुछ जो है वो आपको मशीन के डिटर्जेंट ट्रे में डालना है और कुछ आप जो है वो ड्रम में डाल सकते हैं। इस लिक्विड को आपको डिटर्जेंट ट्रे में इस सेक्शन में यहाँ पर डाल देना है। डीस्केलिंग लिक्विड डालने के बाद आपको यहाँ से मशीन को ऑन करना है। यहाँ पर ड्रम डीस्केल का ऑप्शन इस मशीन में दिया हुआ है। नॉर्मली जो बॉश की पुराने मॉडल आते थे उनमें आपको ड्रम डीस्केल का अलग से कोई भी वॉश साइकिल देखने को नहीं मिलता था। तो उस कंडीशन में क्या करना होता था कि आपको यहाँ पर ये जो कॉटन वाला प्रोग्राम दिया हुआ है इसे चूज करना पड़ता था, और फिर आपको केवल स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता था, तो मशीन 60 मिनट्स के अंदर आपके मशीन के टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन करती थी। दोस्तों अगर आपके पास पुरानी मशीन है तो आप इस प्रोसेस को रन करें। अदरवाइज अगर आपके पास एक नया मॉडल है तो आपको ड्रम डीस्केल का जो वॉश साइकिल है उसे केवल यहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे तो 1 घंटे 10 मिनट के अंदर ये मशीन आपके टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगी, यानी कि इनर पार्ट को भी क्लीन करेगी और आउटर पार्ट को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन करेगी। ये सेलेक्ट करने के बाद केवल आपको यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है, मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी।
मशीन ने डीस्केलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। अभी हम ड्रम की क्वालिटी को चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली तो आपको 40 वॉश साइकिल के बाद जो है वो टब क्लीन करना होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बोरवेल का पानी आता है जिसका TDS लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बोलने का मतलब यह है कि अगर वो हार्ड वाटर है तो फिर ऐसे में आपको 30 वॉश साइकिल के बाद एक बार टब क्लीन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो टब है वो कितना प्रॉपर तरीके से क्लीन हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग हमें मिल चुकी है। चारों तरफ से टब जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हुआ है। और ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो आपको ये हर एक वॉश साइकिल के बाद एक बार साफ इसको रेगुलरली करना ही है, जिससे कि आपकी मशीन सालों साल मेंटेन रहे। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बॉश की फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ड्रम डीस्केलिंग के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।